दिल्ली के अलीगांव इलाके में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा करीब 300 मकानों को अतिक्रमण बताकर सील किए जाने के विरोध में शुक्रवार शाम स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और विभाग की कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सैकड़ों वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियां यहीं गुजर बसर करती आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दिल्ली सरकार उन्हें बिजली, पानी और नाली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। ऐसे में उनके मकानों को अचानक अतिक्रमण बताकर सील करना अनुचित है। सीलिंग कार्रवाई के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और कड़ाके की ठंड में टेंट में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने सरकार से मानवीय आधार पर तुरंत राहत देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी संवाददाता शालिनी शाक्या इस जगह पर गई थी और उन लोगों से जाकर बातचीत करी थी। हम आपको वो बातचीत भी सुनवा देते हैं। जरा सुनिए उन लोगों ने अपनी शिकायतों में क्या कुछ कहा है। अभी जहाँ पे प्रशासन आया सारी कार्रवाई करके गया, मैं वहाँ से देखती हुई आ रही हूँ, सारे मकान जो है सील कर दिए गए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हम 50 साल से 50 साल से। आप लोगों को पता था कि आप ऐसा कुछ है कि आप सरकार की जमीन पे रह रहे हो या आपने क्यों लेते क्यों? अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने खरीदी है प्रॉपर पटवारी से? सब पब्लिक ना, पटवारी था साथ में। हाँ, उसने पेपर दिए हैं आपके पास? कुछ पेपर दिए। आग लगी, सब जल गए। आग लगी, जल गए? मतलब एक दफा लग गई थी घर में आग, उसमें जल गए बेटी। मकान में ये लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास पेपर वेपर है? उनके पास होएगी बेटा, उनके पास है पेपर। अच्छा, अभी जब प्रशासन आया था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कब मतलब बुलडोजर वगैरह चलाया जाएगा? बुलडोजर कोई कह के गए बेटा। हाँ, कब तक का टाइम दिया है कि यहाँ से बिल्कुल खाली करने के लिए, जाने के लिए? क्योंकि कह रहे थे 14 तारीख तक का टाइम दिया था खाली करने के लिए। 14 तारीख का अगले 2 महीने पे बाद कर दिया था, पहले ही क्यों कर दिया? 2 महीने बाद का दिया था? हाँ, 2 महीने। मुझे महीने नहीं आते गिनने, बच्चों से पूछो बेटा। तो मतलब आप लोगों को देखा जाए तो आप लोग बहुत समय से रह रहे हो और कभी ऐसी कोई स्थिति? नहीं, कोई भी नहीं आई कैसी किसी। अभी यूपी सिंचाई विभाग ने बटला हाउस में भी यही कहा था, बटला हाउस में भी उन्होंने ये कहा था, खसरा नंबर कुछ 2 खसरा नंबर थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने कार्रवाई की थी। स्टे लग चुका है वहाँ पे और लोग अभी रह ही रहे हैं और बातचीत चल ही रही है। तो ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऐसी बातचीत चलेगी और बुलडोजर कार्रवाई वगैरह नहीं होगी? अब देखो क्या हो रही है। अब सरकार के हाथ में, सरकार सारा चीज तो सरकार का है, हर चीज तो सरकार का है। सरकार जो चाहेगा वो करेगा। सबसे बड़ा सवाल वही है कि आपका आधार कार्ड भी यहीं का है, आपका वोटर आईडी भी है, तो फिर यूपी वालों ने कैसे कह दिया कि ये जमीन यूपी से चाहिए? जबरदस्ती कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। सरकार है, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, किसी को उजाड़ रहे हैं, किसी को किसी कर रहे हैं, बगैर कहे घर से सामान निकाल दिए और बिजली काट दिए। उनको पहले बोलना चाहिए कि भाई कल घर खाली कर देना। एक दिन का समय तो देना चाहिए था कि सामान कुछ नहीं दिया। एक बैग लेट काट दिए, बच्चे को बाहर कर दिए, सामान फेंक दिए और सामान भी तोड़ दिए। क्या करे, कहाँ जाए? हमारी बहुत शीशा की बर्तन उर्तन सब फेंक फाक कर दिए। वो की लेबर थी, लेबर लेके अपने आई था, अपने लेबर को लेके। कितनी फोर्स आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे थे फोर्स, कोई हाँ कोई गिनती न थे, 500 से ज्यादा थे। 10-12 जन मिल करके घुसे हैं। मुझे बोले बाहर निकलो, मैं निकालूंगा आपका सामान। हाँ, आप निकलो। हमने देखो मेरे आपका कोई है नहीं? हमने नहीं, मेरा कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, मेरे मजदूरी करते हैं, सबको लेके मेरा यहाँ अपनापन बना। 15 साल से रहे हुए हैं यहाँ अकेले हैं, फैमिली में कोई नहीं। मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी चले गए हैं, कहाँ रह गए हम? बच्चे भी है, बाहर है, उन लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग काम वाम करते हैं, बाहर रहते हैं, हम अकेले ही यहाँ रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ रहते हैं, कहाँ जाए हम? बिंदी करते हैं, मुझे कुछ किया जाए। सर्दी में कहाँ जाए? इसी तरह प्रदूषण चल रहा है, ठंड में बच्चे लेकर मर रहे हैं, कहाँ जाए बताओ? सरकार को ऐसा करना चाहिए। वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं और वोट देने के बाद घर से बेघर कर देते हैं। ये क्या जिंदगी, हम लोग कुत्ता से बेकार जिंदगी है ना। सरकार अन्याय कर रही है, वोट लेने के बाद तो नहीं करते हैं। यहाँ हमारे जमीन, आप लोगों ने वोट डाला है? दिल्ली सरकार को वोट डाला? और क्या, 50 साल से डाल रहे हैं सरकार को वोट। दिल्ली सरकार में वोट जा रहा है ना आपका? लिस्ट में नाम भी है, चेक कर सकते हैं आप लोग।
सब नाम है उसमें, सबके नाम है। सारे नाम है। और ना अब तो हम बेसहारा, मेरे आदमी थे वो भी गुजर के गए, एक लड़की हमें बेसहारा है हमारे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि महिला और जितने भी पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार उन्हें तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही थी। फिर अचानक आखिरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इसे अपनी जमीन कैसे बता सकता है? आखिरकार इस जमीन पर अतिक्रमण कैसे बताया जा सकता है? आपको बता दें, पूरे ही आली गांव पर एक तरह से बुलडोजर एक्शन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और बात सिर्फ आली गांव की नहीं है, बल्कि बात आप बाटला हाउस की ले लें, आली गांव की ले लें, या फिर दिल्ली के किसी भी इलाके की ले लें। यहाँ पर दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है वो है जो यहाँ पर ये लोग बुलडोजर एक्शन लगातार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले में भी उनकी हार नजर आती है। लोग यहाँ पर देखिए बेबस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे और उस समय की सरकार ने इन लोगों को रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन आज़ादी के कई साल बाद भी आज इन लोगों का सही ठिकाना नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें कहाँ रहना है, क्योंकि जब से ये लोग आए हैं तब से वो इसी जगह पर रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को भी मिला है और यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। कड़ाके की ठंड में वो लोग टेंट में अपना गुजारा कर रहे हैं, टेंट में ही सोते हैं, टेंट में ही खाना बनाते हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 दिल्ली।